फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टू बी से रिलेटेड कई सारे पैटर्न्स। ओके, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड कई कई सारे पैटर्न्स इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक एक कर इन सभी को देखेंगे, समझेंगे। ये सारे पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल हैं और हमारे एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं और यह फर्स्ट पैटर्न लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए कि इससे वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, अब सेंटेंसेस कुछ ऐसे होंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि मैं चाहता हूँ, या फिर वह चाहता है, या फिर कोई चाहता है कि यह काम किया जाए। ठीक है, राइट। तो जो चाहता है वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और जो काम किया जाना वो चाहता है, जो काम किया जाना वो चाहता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेंटेंसेस से ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि सड़कों की मरम्मत की जाए। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये है कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है कि सड़कों की मरम्मत की जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो सड़कों की मरम्मत की जाए ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सड़कों की मरम्मत कौन करेगा यह नहीं है। तो जहाँ भी ये कंडीशन आए तो समझ जाइए कि वह पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो अब पैसिव वॉइस का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव फॉर्म ही है, पैसिव वर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सड़कों की मरम्मत की जाए। तो सबसे पहले आप लिखिए मैं चाहता हूँ, राइट, आई वांट, राइट। मैं चाहता हूँ, आई वांट, राइट। और सड़कों की मरम्मत की जाए। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ की मरम्मत की जाए भाई? तो सड़कों की, द रोड्स। ठीक है, द रोड्स, और उसके बाद से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिपेयर्ड। आई वांट द रोड्स टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह चाहता है कि एक नई कार खरीदी जाए। यहाँ भी वही सिचुएशन, वही कंडीशन है। वह चाहता है, और क्या चाहता है भाई? कि एक नई कार खरीदी जाए। ठीक है, कौन खरीदेगा इसका जिक्र नहीं है इस पार्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कार खरीदी जाए, तो समझ जाइए यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ही वांट्स, वो चाहता है कि एक नई कार खरीदी जाए। अ न्यू कार, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अ न्यू कार टू बी परचेस्ड। ठीक है, ही वांट्स अ न्यू कार टू बी परचेस्ड। ठीक है, राइट। तो पहला स्ट्रक्चर था। कुछ और भी सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, फ्रेम करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, आइए दूसरा हम पैटर्न लेते हैं। दूसरा पैटर्न का है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब इसमें आपको लाइकली टू बी दिखाई दे रहा है। ओके, यानी किसी काम को किए जाने की संभावना है। ऐसे सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि किसी काम के किए जाने की संभावना है। ठीक है, कौन करेगा इसकी बात नहीं की जाएगी, किए जाने की संभावना बताई जाएगी। जैसे उसके चुने जाने की संभावना है, राइट, चुने जाने की संभावना है। कौन चुनेगा ये नहीं दिया हुआ है, चुने जाने की संभावना है। ठीक है, तो अब जो चुना जाएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। उसके चुने जाने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू बी इलेक्टेड। ठीक है, आप सेंटेंस पैटर्न देखिए। सबसे पहले हमने रखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग हमने इज़ रखा, फिर लाइकली टू बी रखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी सेलेक्टेड। ही इज़ लाइकली टू बी सेलेक्टेड। पेपर अच्छा हुआ होगा तो संभावना बनती है कि उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ही इज़ लाइकली टू बी सेलेक्टेड। एक एग्जाम्पल देखिए इसको, मैच कैंसिल किए जाने की संभावना है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है भाई? सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पे काम होगा? तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना कर रखते हैं। ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो द मैच, उसके बाद से इसके अकॉर्डिंग हमने इज़ रखा, द मैच इज़, और उसके बाद से लाइकली टू बी और मेन वो की थर्ड फॉर्म कैंसल्ड। द मैच इज़ लाइकली टू बी कैंसल्ड, यानी मैच कैंसिल किए जाने की संभावना है,
राइट, कोई शंका नहीं है। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट पैटर्न है ऑब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ऑब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किसी काम को किए जाने की ज़रूरत है, राइट। कौन करेगा ये नहीं है, किसी काम को किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे यह काम किए जाने की ज़रूरत है, कौन करेगा, दिया है, नहीं दिया है, तो समझ जाइए कि पैसिव वॉइस है। किए जाने की ज़रूरत है, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, ज़रूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए नीड्स हमने कर दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने नीड में एस जोड़ दिया, द वर्क नीड्स टू बी डन, ओके। इस घर की मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है, पैसिव वॉइस ये भी है, ठीक है। इस घर की मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है मीन्स दिस हाउस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस हाउस नीड्स टू बी रिपेयर्ड। आइए अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैड टू बी पास्ट में हो जाएगा, हैज़ या हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हैज़ या फिर हैव को यूज़ कर लेंगे। देखिए यह कमरा खाली किया जाना है, ऐसे सेंटेंस होंगे कि कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाना है प्रेजेंट में, या फिर कोई काम किया जाना था पास्ट में हो जाएगा। तो यह कमरा खाली किया जाना है, दिस रूम हैज़ टू बी एम्प्टीड, दिस रूम हैज़ टू बी एम्प्टीड, ठीक है। और एक पास्ट का ले लीजिए कि यह काम आज ख़त्म किया जाना था, यह काम आज ख़त्म किया जाना था, मीन्स दिस वर्क हैड टू बी फिनिश्ड टुडे, दिस वर्क हैड टू बी फिनिश्ड टुडे, यह काम आज ख़त्म किया जाना था, ठीक है। तो ये काम किया जाना था, आप हैज़ या हैव या हैड यूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसके बाद से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाएगा कि किसी काम को किया जाना है, किसी काम को किया जाना है। अब ये प्रोग्राम बताएगा, पीछे हमने जो देखा वो मजबूरी बताता था, ठीक है। जहाँ पे हमने हैज़ हैव को यूज़ किया, हैड को यूज़ किया, वो मजबूरी बताएगा। एक्सटर्नल फोर्स के दबाव में कोई काम किया जाना है या फिर किया जाना था, ठीक है। लेकिन पहले से प्रोग्राम्ड अगर है, ठीक है, पहले से प्रोग्राम्ड है, प्लानिंग है, तो उसके लिए हम इज एम आर यूज़ करते हैं, फिर टू बी यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी पैसिव वॉइस है। जैसे नए मकान बनाए जाने हैं, पहले से प्रोग्राम्ड है, ठीक है, नए मकान बनाए जाने हैं, न्यू हाउसेस आर टू बी बिल्ट, न्यू हाउसेस आर टू बी बिल्ट, नए मकान बनाए जाने हैं, सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया जाना है, ठीक है। तो ये भी पहले से प्रोग्रामिंग है कि उनको आमंत्रित किया जाना है, पहले से प्रोग्रामिंग है, ये प्लान है, ठीक है। तो सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया जाना है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर टू बी इनवाइटेड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर टू बी इनवाइटेड। और इस पैटर्न को देखिए, येट टू बी, राइट। तो येट टू बी यह पैटर्न बताता है कि किसी काम को किया जाना बाकी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद से इज एम आर या फिर इज एम आर के बाद येट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे देखिए यह काम अभी किया जाना बाकी है, यह काम अभी किया जाना बाकी है, दिस वर्क इज़ येट टू बी डन, दिस वर्क इज़ येट टू बी डन। कुछ छात्रों को पुरस्कृत किया जाना बाकी था, कुछ छात्रों को पुरस्कृत किया जाना बाकी था, ठीक है। तो जब पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट होगा तो इज एम आर यूज़ कर देंगे, पास्ट होगा तो वाज वर यूज़ कर देंगे। तो सम स्टूडेंट्स वर येट टू बी रिवार्डेड, सम स्टूडेंट्स वर येट टू बी रिवार्डेड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न डिजर्व टू बी, इसके साथ देखते हैं, ठीक है। यानी कोई काम किए जाने लायक है या फिर कोई काम किए जाने लायक था, राइट। तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम डिजर्व यूज़ करते हैं, डिजर्व का ये जो फॉर्म है यह टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल देखिए, तुम सम्मान किए जाने लायक नहीं हो, तुम सम्मान किए जाने लायक नहीं हो मीन्स यू डोंट डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड, यू डोंट डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो डिजर्व मतलब लायक होना,
ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू डोंट डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैटर्न पे रखा गया है, ठीक है, डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। और एक सेंटेंस और देखिए इसका कि वह पीटे जाने लायक है, वह पीटे जाने लायक है। अब इसका क्या होगा आप खुद सोचिए। ही डिजर्व्स टू बी बीटन, ही डिजर्व्स टू बी बीटन, राइट। आइए देखते हैं आट टू को। आट टू बी मीन्स कोई काम किया जाना चाहिए, राइट, कोई काम किया जाना चाहिए, उचित है तो इस काम को किया जाना चाहिए, राइट। ऑब्जेक्ट प्लस आट टू बी डन, आट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए, ठीक है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बड़ों का आदर करें, ठीक है, तो इस काम को किया जाना चाहिए, बड़ों का आदर किया जाना चाहिए, मीन्स द एल्डर्स आर टू बी रेस्पेक्टेड, द एल्डर्स आर टू बी रेस्पेक्टेड। अपने माता पिता की बात मानी जानी चाहिए, मीन्स आवर पेरेंट्स, किसकी बात मानी जानी चाहिए भाई, यही ऑब्जेक्ट है, तो आवर पेरेंट्स आर टू बी ओबेड, आवर पेरेंट्स आर टू बी ओबेड। तो ये 8 पैटर्न्स थे, 8 सेंटेंस पैटर्न्स थे, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, राइट, और समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप सैकड़ों सेंटेंसेस इस तरह के फ्रेम कर सकते हैं इन 8 पैटर्न्स की हेल्प से, ठीक है। तो सेंटेंस को फ्रेम करें, प्रैक्टिस करें, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, अगर आप फ्लुएंट होना चाहते हैं तो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।